हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 18 से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है ये वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट कर रही है प्लीज़ वैसे ही लें, और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स सी आपकी रीडिंग क्या कहती है इस वीक। यस, चलिए शुरू करते हैं पाइसिस की रीडिंग। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके गुड। सिक्स ऑफ कप्स, ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे अभी से स्टोरी समझ में आने लगी क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, ओके ओके गॉट इट। सेवन ऑफ कप्स, ये भी गॉट इट। एंड चैरियट कार्ड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरिस, लियो, सैजिटेरियस में से यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो कैंसर और एक्वेरियस यहाँ पे मौजूद हैं। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। चैरियट कार्ड है यहाँ पर। इसका मतलब है कि कुछ फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट होने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी लव लाइफ इस टाइम पे फुल पेस पे दौड़ने वाली है। ओके, सो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतनी तेज़ी से आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे, लेकिन येस दीज चेंजेस आर कमिंग टू यू बिकॉज चैरियट कार्ड इज़ हियर। दैट मीन्स कि फुल पेस में आपकी लव लाइफ दौड़ने वाली है। और कोई कैंसर हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा हो, एंटर हो रहा हो। आप ऑलरेडी इनको जानते हैं। ओके, कोई भी हो सकता है सन मून राइजिंग एंड वीनस में से, लेकिन कैंसर उनके चार्ट में डेफिनेटली है। सन मून राइजिंग में से कोई भी हो सकता है, वीनस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर फोर ऑफ कप्स है। आपकी तरफ से अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ब्लॉकेजेस। आप इस पर्सन के लिए इतने ज़्यादा ओपन अप नहीं हैं। ये पर्सन आपको ऑलरेडी पीछे भी कई बार रिझा चुका है और आप अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने हमेशा इस पर्सन की तरफ से बोर्डम ही देखा है। ये पर्सन आपको बोर कर देते हैं, क्योंकि आप जितने ही एक एंथुसियास के साथ इस पर्सन के साथ मिलते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके सारे एंथुसियाज़म को ये पर्सन जो है ठंडा कर देते हैं और फिर आप नीचे बैठ जाते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको ऑफ़र तो कर रहा है, लेकिन आप अब इस पर्सन के लिए इंटरेस्टेड फील नहीं करते हैं, क्योंकि पास्ट में भी आपके लिए ये पर्सन बर्डनसम सिचुएशन क्रिएट कर चुके हैं। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर चुके हैं जो आपके लिए डील करना बहुत मुसीबत वाली बात हो गई थी। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास्ट से हैं जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, लेकिन आप इनको नहीं चाहते कि ये पर्सन आए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप नया लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि वन कार्ड है, ये मैजिशियन कार्ड है। दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। आप ट्रू लव कनेक्शन चाहते हैं और आप नहीं चाहते कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, और ये बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। जैसी चाह वैसी राह।
इस हफ्ते आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप का एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि ग्राउंडेड लेवल पे शुरुआत होगी, स्टेबल शुरुआत होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे ये रिलेशनशिप डेफिनेटली ग्रो करने वाला है। आपको ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ग्राउंडेड और स्टेबल रखने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये अच्छी बात यह है कि ये जो नया रिलेशनशिप शुरू हो रहा है आपका, ये एस ऑफ सोर्ड्स के साथ शुरू हो रहा है, यानी कि आपकी ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग है। आप पूरी तरह से एक नई शुरुआत करने वाले हैं अपनी लाइफ में एस ऑफ सोर्ड से। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। जो भी चीज़ें डिस्कस करने वाली होंगी आप एक दूसरे से ऑलरेडी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर ये भी पर्सन जो है ये शायद आपके पास से रिलेटेड है। 6 ऑफ कप्स है, यानी कि आपके कोई दोस्त हो सकते हैं जो आपके लिए इंटरेस्टेड हों काफ़ी टाइम से। आप भी ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं और ये पर्सन भी पास्ट में कहीं ना कहीं धोखा खा चुका है। अब आपको, आप दोनों लेकिन एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। आप एक दूसरे के लिए काफ़ी केयर भी करते हैं, इसलिए अब आपको इस रिलेशनशिप के बारे में पहले अंदेशा नहीं था कि ये रिलेशनशिप चल पाएगा कि नहीं, लेकिन अब ये रिलेशनशिप में आपको उम्मीदें दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि ये पर्सन के साथ आप बहुत स्टेबल और सिक्योर फील करते हैं, ये मैं देख रहा हूँ। और एट द सेम टाइम आपकी जो यादें हैं, आपके पास्ट में जो दोस्ती है, दोस्ती ही कहूँगा मैं यहाँ पर, कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप शायद नहीं था आप दोनों के बीच में। ज़्यादातर लोगों के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन अब ये रोमांटिक रिलेशनशिप में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। इसका मतलब है कि आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी इसमें अपने इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना सब कुछ लगा रहे हैं इस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ देने के लिए, या फिर कह लीजिए एक अच्छी नींव डालने के लिए इस रिलेशनशिप की। तो अच्छी बात है, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि आपको अगर एम्पायर क्रिएट करना है तो उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। आप वही कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। हालांकि एट द सेम टाइम आप काफ़ी लॉजिकल रहने वाले हैं और इस पर्सन की तरफ से आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलने वाला है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है। दैट मीन्स कि आप काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, यानी कि आप ट्रुथ को ज़्यादा वैल्यू देंगे इस रिलेशनशिप में रादर देन बीइंग इन अ फूलिश मैनर, लाइक बीइंग अ इमोशनल फूल। ऐसा नहीं रहेंगे आप इसमें। इस टाइम पे हो सकता है आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो, या एक्वायरियस उनके स्ट्रांगली उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप इस टाइम पे लॉजिकल रहने वाले हैं, अपने लॉजिक्स के हिसाब से ही चलने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। आप कोई भी अपर हैंड नहीं देना चाहते इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को किसी भी तरह से। और जैसे कि मैंने बताया, आप दोनों ही ऑलरेडी किसी बिट्रेयल से गुजर चुके हैं पास्ट में। वो अपनी लाइफ में गुजर चुके हैं, आप अपनी लाइफ में गुजर चुके हैं। अब यस, डिससेटिस्फाइड तो हैं ही आप इमोशनली, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों की जमेगी अच्छी। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप पास्ट की चीज़ों को कट ऑफ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आप एक अच्छे रेजोल्यूशन के पास पहुँचेंगे, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स इसके जस्ट पीछे पड़ा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर न्यू लव आपके लिए बिल्कुल तैयार है, पर आप जो हैं अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। आप कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि आपके पास्ट अच्छे नहीं रहे हैं। डेफिनेटली तभी कंफ्यूज होता है इंसान कोई डिसीजन लेने में। तो यहाँ पर आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, इस वजह से आप अभी भी बहुत, कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। आप ये जो रिलेशनशिप जो कि बहुत ही टेंजिबल भी है, ट्रूथफुल भी है, एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं इमोशनली। तो आप इस ऑफ़र को अभी शक की नज़र में ही रख रहे हैं कि आगे क्या पता इस रिलेशनशिप का भविष्य है कि नहीं। तो आप इसमें अभी जो है सोच सोच के कदम रख रहे हैं। रिलेशनशिप को अभी आप इतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं अपनी लाइफ में 7 ऑफ कप से, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपका आउटकम कार्ड क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड यहाँ पर द एम्प्रेस है। इसका मतलब हो सकता है कि आपका डीलिंग चल रहा हो किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से, सॉरी टॉरस एंड लिब्रा से।
तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। ऑलरेडी ये पर्सन इमेजिन कर चुके हैं आपके साथ लाइफ। और 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। मुझे कुछ बिट्रेयल भी दिखाई दे रहा है, पास्ट में रह चुका है। या तो ये हो सकता है कि आप इस पर्सन को पसंद करते हो और कभी आप दोनों ने इजहार ही ना किया हो, एक दूसरे से छुपा के रखा हो इस रिलेशनशिप को, मतलब अपने ही अंदर छुपा के रखा हो, कभी ये जाहिर नहीं हुआ होगा रिलेशनशिप। तो अब ये रिविलेशन का टाइम है। इस इमोशनल आपके जो अंदर चीज़ें थी एक दूसरे को लेकर के, आप उसको खोलना चाहते हैं और इस पर्सन को बताना चाहते हैं, बताना चाहिए बेसिकली, मैं ये बता रहा हूँ। लेट्स सी कि क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहता है आपको। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। सेल्फ लव एंड हंगर। सो यस, आप एक दूसरे के लिए पूरक हैं। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि आप एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो जो आपको चाहिए वो इस पर्सन के पास है और जो इस पर्सन को चाहिए वो आपके पास है। तो आप एक दूसरे को पूरा करते हैं, आप एक दूसरे की नीड्स को पूरा करते हैं। इसलिए रिलेशनशिप डेफिनेटली एक बहुत स्टेबल रिलेशनशिप होगा। बस अपने आप को प्यार कीजिए। ये सेल्फ लव है, ये भी सेल्फ लव है, दोनों ही एनर्जी सेम हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यूनिवर्स का मैसेज है कि आप अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप की अपनी बॉडी को अपना नर्चर कीजिए, ऐसा मैं देख रहा हूँ। स्किन का ध्यान दीजिए, ऐसा भी मैं देख रहा हूँ कि आप सही से डाइट नहीं ले रहे हैं, सही से वाटर इनटेक नहीं कर रहे हैं, वो भी आप कीजिए। यही यूनिवर्स का मैसेज है। तो ये थी आपकी रीडिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसका नाम है कृष्णा टैरो। मेरा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।